सारे दिन निकलते हैं, उन दिनों में हम हर दिन कुछ ना कुछ नया सीखेंगे तो एक दिन हमारे पास ज्ञान का इतना भंडार होगा कि हम बहुत सारे लोगों को बहुत कुछ सिखा सके। तो आप सबसे यही कहना है मुझे कि आप लोग उन साइंस को देखो और अपने लिए मेहनत करो। और फिर हमारे भी दीप्ति अस्थाना मैम थी जो नेशनल जियोग्राफिक के लिए काम करती है, के बारे में जानने की सोचते हैं तो हमें लगता है इतने सारे तारे हम पहचानेंगे कैसे कि कौन सा है ना। और प्लेनेट भी दिखते हैं, तारों के जैसे दिखते हैं सेम टू सेम, लेकिन इतना इंच का फर्क होता है कि रात को देखना सारे लोग बाहर पे जाके कि जो प्लैनेट्स होंगे वो कभी टिमटिमाएंगे नहीं। तारे टिमटिमाते हैं ना, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार तो पढ़ा होगा सबने, तारे टिमटिमाते हैं, लेकिन जो ग्रह होते हैं वो टिमटिमाते नहीं है। एक बार फोकस करके देखना, कुछ ना कुछ तो स्पेस आकाश में ऐसा होगा जो टिमटिमाएगा नहीं। वो बस ऐसा दिखेगा कि वो लाइट दे रहा है बट वो टिमटिमाएगा नहीं, ऐसे नहीं होगा, ब्लिंक नहीं होगा। तो वो एक ग्रह होंगे। और जो रेड दिखेगा वो वेनस होगा ना, जो रेड जिससे रेड टाइप मार्स होगा, जिससे रेड टाइप की लाइट आएगी वो मार्स होगा। और सबसे चमकीला और जो सबसे चमकीला दिखेगा तुम्हें वो होगा वीनस। वो कहाँ दिखेगा? अभी घर जाके जब रात हो जाएगी ना, रात में देखना पश्चिम साइड को देखना, वहाँ पे तुम्हें एक दिखेगा, एक पॉइंट दिखेगा जो इस तारा होगा, सबसे ब्राइट सबसे चमक रहा होगा, वो क्या होगा? वीनस ग्रह होगा, जो कि मतलब अर्थ से दिख जाता है, और जुपिटर भी दिखता है। लेकिन जुपिटर देखना जब सूर्य आता है उससे 2-3 घंटे पहले, और शाम को जब सूर्य ढलता है उससे 2-3 घंटे पहले। मनीषा मेहता कह रही है रात को बाहर कैसे आऊंगी, बाग ले जाएगा। हाँ तो और भी सकता था बाहर आने का, वहाँ तो नहीं आ जाता है। घर वालों को बाहर लेके जाना, उन्हें भी कहना पहले ना जो करके दिखा देगा ना, चैलेंज है ये, चैलेंज मान के चलो, जो करके दिखा देगा उसको 500। हाँ ऐसा करना है, बैक स्ट्रेट 90 डिग्री का एंगल बनाना है और कमर भी स्ट्रेट, सपोर्ट छोड़ दो, ठीक है? हाँ बैक। और अब आप लोगों को ऐसे, और अब बिना झुके जैसे बैठो, ना कमर हिलानी है, ना पैर हिलाने, ना सपोर्ट लेने, उठ के दिखाना। उठो और कमर झुक गई, ये आपको ऐसे आगे नहीं जाना है, पैर पीछे गए, ऐसे पैर भी ऐसे लेने जहाँ पर होते हैं, और बॉडी भी वहीं पर लेनी है, बस सीधे चलो यशस्वी उठ के दिखाएगी तुमको। झुक जा रहा, नहीं झुकना है। आज घर वालों से जाके कहना, चैलेंज लगाते हैं, अगर आप लोग उठ गए तो आप लोगों को हम आपको देंगे पैसे, और अगर आप नहीं उठ सके कोई बात नहीं, 1 रुपए की भी लगती है शर्त। और अगर हम उठ गए मतलब अगर आप नहीं उठ पाए तो आप हमको पैसे देंगे, ठीक? लगा के देखना। और इसी का नहीं उठ पा रहे, कोई है जो कर सके? हाँ पूरी मेहनत करना कि आप लोग भी जा सके। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस। उसमें क्या जाओ ना सीधा उठो। अरे शरीर को आगे को नहीं लाना है, सीधे यूं उठना है। नहीं हो रहा? कोई नहीं आ रहा, पैर जमीन में। पापा की परी नहीं बनना आज, खड़े होना है। ऐसी ही तो उठो मानवी, आगे झुके, और कोई करना किसी को? अगर जीत गए तो आप 500 में से 5 शर्त नहीं लगा रही हूँ, ठीक है? 500 में से 5 आओगे। हाँ कमर सीधी है, हाँ आपके चेहरे ने आपका हाल बता दिया। साइलेंट हो, कुर्सी भी तो आए थोड़े से
पैर इधर और ये जो गाल है ये इधर, ये वाला पाँव तो उठा लेते ना सब लोग, और ये वाला ये गाल ये इधर दीवार, फिर ये वाला पैर उठा के दिखाना है बिना ये को इधर गए बिना हाथ से करेगा कोई। फिर तो बाल हनुमान जी भी आपको पैर नहीं उठा सकते इस सिचुएशन में। चिपक गई वो। नहीं हो रहा वाला नहीं हो और कोई इस तरह वाला चिपक जाओ बता दो। ऐसे। अब ये पैर उठाना है, ये वाला पैर। है ना हाँ। ग्रेविटी के बारे में कितनों ने सुना था? मुझे कोई एक एक्सप्लेन करके बताएगा कि ग्रेविटी है क्या? गुरुत्वाकर्षण। कोई बिंदु? जब कोई चीज ऊपर से नीचे जैसे बहुत नीचे जाता है तो देखने जाता है जो होता है गुरुत्वाकर्षण बल जो अपने ओर खींचता है। तो जब हम बॉल को ऊपर को करते हैं तो क्या ऊपर को भी ग्रेविटी लगती है? क्यों? जो ग्रेविटी होती है गुरुत्वाकर्षण वो अपनी तरफ फिक्स लिमिट तक लगती है, उसका एक क्षेत्र होता है जितने तक वो चीजों को अपनी ओर खींच सकती है। मतलब जैसे हम लोग यहाँ पर हैं तो ग्रेविटी ने अभी हमें अपनी ओर अट्रैक्ट कर रखा है, तो हम अभी जमीन पर हैं। अगर हम स्पेस पे जाएंगे तो ग्रेविटी हट जाती है और हम लोग उड़ने लग जाते हैं। तो एक मतलब उसका क्षेत्र होता है, विद्युत क्षेत्र क्रिएट करती है ग्रेविटी, तो वो उतने ही क्षेत्र तक किसी भी चीज को अपनी ओर अट्रैक्ट कर सकती है। जैसे अभी ये माइक है, अगर मैं इसको ऐसे करूँ तो ये सिर्फ इतने तक आएगी, क्योंकि इसके बीच में जो ये है मीडियम लग चुका है एक। अगर मैं इसे छोड़ दूँ तो ये ग्रेविटी इसको अपनी ओर खींच लेगी। जब तक एक मीडियम और एक जो वस्तु होती है, मतलब वस्तु अगर मीडियम पे है तो ग्रेविटी उसे अट्रैक्ट नहीं कर सकती, क्योंकि जो हमारे हाथ की ग्रेविटी है ना उसकी वजह से नीचे की ग्रेविटी उसे नहीं खींच सकती है। तो ये, और जो अभी हमने एक्सपेरिमेंट किया वो था सेंटर ऑफ मास। कोई बताएगा हमारी बॉडी का सेंटर ऑफ मास कहाँ पर है? मतलब हमारी बॉडी का पूरा जो मास है वो कहाँ पर संकेंद्रित है? सेंटर ऑफ मास वाला एग्जाम्पल तो पिछले बार भी जब मनीषा दी लोग गए थे तो उन्होंने भी बताया था, तो याद है किसी को? अपनी क्लास से पूछो। पेट में इधर पर को हमारा जो सेंटर ऑफ मास होता है वो इधर होता है। और किस सिचुएशन में? हाँ मैं पेट ही हूँ। तो जब हमने जो चेयर में एक्सपेरिमेंट करा था ना, हमने उसमें बनाया था 90 डिग्री का एंगल। तो जब हमारा जो ये मास था ये, और जो हमारा पूरा फोर्स होता है वो हमारा नीचे लग जाता है, तो हमारा सेंटर ऑफ मास इधर चले जाता है पैरों के बीच पे। तो जो ग्रेविटी का फोर्स है और जो हमारे मास का फोर्स है, जब वो आपस में लगता है ना तो उसमें एक एंगल बनता है, और वो एंगल 90 डिग्री ना होगा 60 डिग्री का बनता है। अगर हम 90 में रहेंगे तो हम उठ नहीं पाएंगे। हमें जैसे झुकना होता है ना, या हमें कुछ भी करना होता है, उठना होता है, उठने के लिए भी हमारी कमर या तो आगे जाती है या तो पीछे आती है, या तो 60 डिग्री पर ऐसे झुक जाती है। तो हमारा जो सेंटर ऑफ मास है वो यहाँ से खिसक के इधर चले जाता है। जब हम चेयर में बैठे थे तो हमारा जो सेंटर ऑफ मास था वो चेयर के ठीक मिडिल में था, हमारे यहाँ से खिसक के वो चेयर के बीच में आ गया था। इस वजह से हम लोग उठ नहीं पाए। अगर हम थोड़ा सा भी बॉडी को ऐसा करते या ऐसा करते तो हम उठ पाते। तो जो यहाँ जो हमारी धरती का ग्रेविटी ऑफ मास था, जो हमारे पैरों के ठीक बीच में था, वो फोर्स और हमारी मैसिव बॉडी का फोर्स लगने की वजह से हम लोग उठ नहीं पाए। और वैसा ही वहाँ पर भी था, दीवार वाले पे भी। तो इसलिए हम लोग ना अपना पैर हिला पाए ना हम कुछ कर पाए। अगर हम थोड़ा सा भी अपनी बॉडी को 60 डिग्री या किसी और एंगल पे घुमाते तो हमारा पैर भी उठ जाता और हम चेयर से भी उठ जाते। ये था सेंटर ऑफ मास। अगला एक्सपेरिमेंट उतारते हो तो चट चट कितनों ने सुनी है, चिंगारी जैसी कितनों ने करंट किस किस को लगता है? उसको लगता है? क्यों लगता है? किसी को आइडिया है? तो ऐसा होता है ना, हमारी बॉडी में होती है इलेक्ट्रिसिटी, हल्की आवेश जनरेट करता है, और जब हम स्वेटर उतारते हैं तो उसके जो रेसे होते हैं ना वो हमारी बॉडी से या हमारे जो भी कपड़े होते हैं उनसे घर्षण लगता है उन पर। घर्षण के कारण उन पर एक बल जनरेट होता है जिसकी वजह से वो चिंगारी आती है। जब आसमान में बादल कड़कते हैं पहले बिजली आती है कि पहले आवाज आती है? तो क्यों होता होगा ऐसा? पॉजिटिव और नेगेटिव आवेश कितनों ने सुना है मतलब कि आवेश होते हैं? तो मतलब वो होती है हमारी आवेश जनरेट होता है उनमें। दो चीज जब आपस में ऐसे तुम रगड़ते हो ना तो उनसे आवेश जनरेट होता है, या तो चिंगारी निकलती है या तो वो किसी और चीज को अपनी ओर अट्रैक्ट करते हैं। जैसे ये स्केल है, अभी हम इसको रगड़ते हैं
सब खेलते थे गेम, तो कभी किसी ने सोचा क्यों होता होगा? लेकिन अभी बिना तेल के भी होता था ये। ना तेरे बालों में ज्यादा फेविक्विक है। ये शशु के बालों में नहीं था। हम तेल हो गया ना बालों में, फेविक्विक खत्म हो गया। अरे मान तेल भी डाले साथ करते हैं तो उनमें घर्षण उत्पन्न होता है। घर्षण कितना ने सुना है? क्या होता है? जैसे हम लोग चल रहे हैं तो हम पे घर्षण लग रहा है, ऐसे चलेंगे ये किसी चीज को, मतलब हाँ वो घिसना उसी टाइप का। तो इसमें घर्षण लगता है, घर्षण के कारण इसमें आवेश जनरेट हो जाता है। मतलब इसमें होते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन। अब सिंपल से समझो, इसमें होता है आवेश जनरेट हो जाता है, जैसे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो जाती है। मान लो जैसे करंट होता है ना, करंट किसी भी, तुम लोग बिना चप्पल के या बिना किसी चीज के करंट को टच करते हो तो तुम्हें झटका लगता है ना। कभी चार्जिंग के उसमें हाथ टच किया जिसमें चार्ज लगाते हो फोन को, लगता है ना। मतलब किसी दो चीजों को तब जब तुम आमने सामने लाओगे ना, जो उनके आवेश होते हैं, एक में पॉजिटिव और एक में नेगेटिव, तो जो नेगेटिव और पॉजिटिव होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। अब हमने ये करा, हमने इसको जब रब करा तो इसमें माइनस या प्लस में से एक चार्ज जनरेट हुआ होगा, और इसमें कुछ फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं जो घूमते हैं। जब हमने इसको इसके ऊपर रखा तो इसके जो आवेश है, अगर इसमें माइनस था तो इसने पॉजिटिव वाले को अपनी ओर अट्रैक्ट करा, और अगर नेगेटिव था और अगर पॉजिटिव था तो इसके जो माइनस फ्री रेडिकल होते हैं, इनने उसको अपनी ओर जनरेट करा। ऐसे जब आसमान में बादल टकराते हैं ना, बादलों में भी दो चार्ज होते हैं, एक प्लस और एक माइनस। जब वो बादलों का एक बादल का माइनस टर्मिनल और एक बादल का पॉजिटिव आपस में टकराते हैं, उनका जो अट्रैक्शन होता है ना, उसकी वजह से हमको आवाज आती है, और जो इलेक्ट्रिसिटी होती है वो पहले आती है। ये होता है इसका रीजन कि आवेश जनरेट चमकती है जो